प्यारे बच्चों, जय जिनेंद्र। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति पार्ट नंबर 3 पढ़ोगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू 1/2 कोट ए आपको फाइंड करना है। तो इसके सोल्व करने के 3 मेथड हैं हमारे पास। सबसे पहला मेथड बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन ए बराबर 1/2 जो आपको गिवन है, जो साइन में साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30। जब आप दोनों साइड कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30। अब आपको जो भी वैल्यू निकालनी है, कोट ए, कोसेक ए, जो भी आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। कोट ए इज इक्वल टू कोट 30। अब कोट 30 क्या होता है? tan 30 होता है 1/√3, कोट 30 होता है √3। एक तो ये है सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अगर इस टाइप से कोई वैल्यू आती है जो हमारे पास दी हुई होती है, सारणी में होती है वैल्यू, उसको आप ऐसे कर लेना। लेकिन अगर ऐसी वैल्यू नहीं है, जैसे यहाँ पे कुछ और आ गया, 3/4 आ गया या 4/5 आ जाता है, वो हमारे पास टेबल्स में नहीं होती है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस का यूज़ करते हैं। जैसे साइन थीटा, आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। साइन ए बराबर 1/2 आपको दिया हुआ है। तो आप एक चित्र बनाना है, यहाँ पे सुंदर सा चित्र बनाइए। ए दिया हुआ है, ए को यहाँ पे रखो, बी सी, या ए को यहाँ पे रख लेते हो, ए बी सी। ए को आप यहाँ मत रखना, जो भी यहाँ पे होगा उसको आप यहाँ पे मत रखना, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री फिक्स होता है। तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हो या यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद साइन ए बराबर साइन थीटा हमारे पास होता है लंब बटा कर्ण। इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग होता है P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो आप एक काम करें, पूछे गए कौन की समभुजा लंब होती है, यानी कि लंब है हमारे पास 1, ये 1 हो गया हमारे पास। कर्ण है 2, ये कर्ण है हमारे पास 2 हो गया। इसके बाद आप ए बी निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस। ए बी मैंने आपको इससे पहले जो पार्ट नंबर 2 था, ये तो 3rd है, पार्ट नंबर 2 में आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता दी थी कैसे निकालना है। ए बी एक बार फिर बता दूं, ए बी निकालना हो, बी सी, या फिर हाइपोटेन्यूज निकालना हो, कर्ण निकालना हो, तो तीनों के लिए एक ही मेथड है। अगर आप ये 2 निकालते हो तो माइनस करते हो, ध्यान रखना। और जब आप कर्ण निकालते हो तो प्लस करते हो, कर्ण के लिए प्लस और बाकी दोनों के लिए माइनस। कैसे? जैसे ए बी है, पहले आपने ए बी रखा है यहाँ पे, फिर रूट लगाओ। सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। कर्ण का वर्ग कर दो और उसके बाद उसमें से इसका वर्ग माइनस कर दो। बस सिंपल है। बाई चांस अगर ये यहाँ पे होता और हमें ए से निकालना होता तो बस बीच में प्लस आ जाता, इन दोनों का वर्ग बीच में प्लस। और अगर हमें ये निकालना है, दोनों का वर्ग बीच में माइनस। और अगर हम ये निकालना है, दोनों का वर्ग बीच में माइनस। इन दोनों के लिए माइनस होता है और इस कर्ण के लिए, हाइपोटेन्यूज के लिए प्लस होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 में से 1 गया 3, √3। ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? √3। अब जो भी हमें निकालना है वो निकाल सकते हैं। कोट ए, कोट ए, कोट ए क्या होता है? आधार बटा लंब। लाल काका याद रखो, लाल काका किस दिन काम आएगा आपको बताया भी था मैंने। LAL बटा KKA, साइन कोस टेन। हाँ तो बच्चों मैंने क्या बताया था आपको? साइन कॉस टेन, और ये बाकी अपोजिट हो जाते हैं। तो टेन लंब बटा आधार और कोट आधार बटा लंब। तो कोट क्या होगा? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। अब आधार इसका कौन है? ए के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग लंब तो ये है, कर्ण ये, आधार ये है। तो आधार कौन है हमारे पास? √3। और लंब कौन है हमारे पास? 1। तो ये आपका आंसर। सेकंड मेथड ये हो गया। एक थर्ड मेथड और भी है, अगर आप करना चाहो तो। थर्ड मेथड होता है हमारे पास सर्वसम्यका से। अगर आप सर्वसम्यका से यूज़ करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हो। सर्वसम्यका नंबर 3, थर्ड मेथड आपका ये है। साइन थीटा मतलब साइन ए इज इक्वल टू 1/2। आपको कोट निकालना है। हमारे पास सर्वसम्यका नंबर 3 होती है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर ए, जब साइन की वैल्यू हमारे पास 1/2 है तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 2/1। 2/1, 1/1 में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लगा दिया तो कोई नुकसान भी नहीं है, और नहीं लगाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2/1 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1।
ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, बल्कि इसको उधर ले जाओ और 1 को इधर बुला लो, 2 का स्क्वायर 4, 1 को इधर बुलाओगे तो -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर है को आप उधर लेके जाओगे तो प्लस का कॉट स्क्वायर है, 4 - 1 3 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, यानी कॉट ए की वैल्यू आपके पास आएगी √3। ठीक है बच्चों, ये मेथड सबसे बेस्ट है। अगर ये वाली वैल्यू आपके पास टेबल में होती है तो ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है, और अगर ये नहीं होती है तो फिर बाकी आपके पास तरीके हैं, या तो इस मेथड से निकाल लेना बाई पाइथागोरस, या बाई आइडेंटिटीज या सर्वसमीकरण से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तीनों मेथड आपको आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी आ जाए जो हमारे पास टेबल में नहीं है, तो फिर आप इन दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, 2 मार्क्स में बड़े आराम से पूछ ले जाता है क्वेश्चन, ये नोट कीजिएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, tan θ